सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। कल अपन ने पढ़ा था 7 क्रिस्टल समूह, ठीक है। अब 7 क्रिस्टल समूह को अपन एक टेबल के माध्यम से या सारणी के माध्यम से, ठीक है, इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। उसके पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नीचे लाइनें लिखी हुई है, उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 7 क्रिस्टल समूह में घनीय सबसे अधिक सम्मिलित होता है, ठीक है। यानी 7 प्रकार के जो क्रिस्टल समूह होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो सम्मिलित होता है वो क्या होता है, घनीय होता है। अध्ययन के लिए प्राय घनीय क्रिस्टल जालक ही काम में लेते हैं। उसके बाद देखिए त्रिंतास क्रिस्टल सबसे असीमित होता है, ठीक है ना, असम्मित प्रकार का होगा। देखो सम्मित और असम्मित क्या है, देखिए अल्फा बीटा गामा ए बी सी, अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियां जिसमें समान होती है वो तो आपकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, घनीय, इसलिए उसको क्या बोला गया है, सम्मित। और जिसके अंदर ए बी सी यानी अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, असम्मित प्रकार का बोलते हैं। तो वो कौन है, त्रिंताक्ष क्रिस्टल समूह है, ठीक है। ना तो अक्षों में और ना ही अक्षीय कोणों में कोई समानता होती है, यानी दोनों में ही समानता नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, असम्मित बोला जाता है। उसके बाद में देखिए एक साइंटिस्ट थे ब्रेवे, ठीक है, जो फ्रांस के गणितज्ञ थे, ठीक है। इन्होंने 1848 में, ठीक है, एक ब्रेवे जो अपने नाम से ही ब्रेवे जालक के बारे में बताया था। तो देखो ब्रेवे जालक क्या है, 7 क्रिस्टल समुदायों को उनकी एकक कोष्ठिका में अवयव कणों की व्यवस्था के आधार पर 14 विभिन्न प्रकार के त्रिविम जालकों में क्या किया, विभाजित किया। इन त्रिविम जालकों को ही क्या बोला जाता है, ब्रेवे जालक बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए वापस, ब्रेवे ने क्या किया, जो 7 प्रकार की जो आपकी 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह थे उनको वापस वर्गीकृत करके 14 प्रकार के विभिन्न प्रकार के त्रिविम जालकों का क्या किया, निर्माण किया। इन 14 विभिन्न प्रकार के त्रिविम जालक को ही क्या बोला जाता है, ब्रेवे जालक। ध्यान से देखिए घन में कितनी है संभव विधियां बनाने, 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4 और मोनोक्लिनिक में 2 और हेक्सागोनल में 1 और रोम्बोहाइड्रल में 1 और ट्राइक्लिनिक में 1। तो ये टोटल जब अपन इनको काउंट करते हैं तो ये कितने प्रकार की होती है, 14 प्रकार की होती है। बुक के अंदर इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है 14 की, ठीक है, वो आपको, ठीक है, नोट्स के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये 7 प्रकार के जो क्रिस्टल समूह थे इनको एक बार वापस देख लेते हैं। पहला क्या है, घनीय, घनीय जिसको क्यूबिक बोलते हैं। इसमें आद, अंत केंद्रित और फलक केंद्रित 3 प्रकार की स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें अक्षीय दूरियां ए बी सी तीनों क्या होगी, समान होगी। और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। उदाहरण क्या होगा, NaCl, KCl, हीरा और जेडनस। इसमें हीरा और जेडनस 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। हीरा जो होता है वो किस प्रकार की क्रिस्टल समूह का उदाहरण है, घनीय का। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, द्विसमलंबाक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रागोनल, ठीक है। इसमें आद और अंत केंद्रित 2 प्रकार की संरचना बनाई जा सकती है। इसमें अक्षीय दूरियों की बात करते हैं तो ए और बी तो क्या होगी, समान होगी, परंतु तीसरी अक्षीय दूरी क्या होगी, अलग होगी। इसमें अल्फा बीटा गामा कितने डिग्री का होगा, 90 का। उदाहरण क्या है, SnO2 और TiO2। उसके बाद में देखिए विषम लंबाक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। इसमें आद, अंत, फलक और अंत्य चारों प्रकार की संरचनाएं बनाना संभव है, ठीक है। इसमें अक्षीय दूरियां तीनों ही क्या होगी, अलग अलग होगी, परंतु अक्षीय कोण तीनों कितने डिग्री के होंगे, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होंगे। उदाहरण KNO3, उसके बाद BSO4, ठीक है। उसके बाद में अगला क्या है, एकांताक्ष जिसको क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक बोलते हैं। ये 2 प्रकार की संरचनाएं संभव है, आद और अंत केंद्रित।
इसमें अक्षीय दूरियां क्या होगी, अलग अलग होगी, परंतु अक्षीय कोणों में अल्फा और गामा कितने डिग्री का होगा, 90 का, पर बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। उदाहरण Na2SO4.10H2O, उसके बाद CuSO4.2H2O, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद में क्या आता है, षष्ठ कोणीय, जिसमें केवल और केवल एक स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, आद यानी सिंपल। उसके बाद में देखिए इसमें ए और बी जो अक्षीय दूरी है वो समान है, परंतु सी समान नहीं होती है। इसमें अल्फा और बीटा तो कितने डिग्री का होगा, 90 का, पर गामा जो है आपका कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। उदाहरण देखिए ZnO, HGS, ग्रेफाइट और SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, सिनेबार, ठीक है, और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है इसमें। उसके बाद में देखिए त्रिसमता, जिसको क्या बोलते हैं, रोम्बोहाइड्रल, इसके अंदर आदि कितने, एक प्रकार की संरचना संभव है। इसमें अक्षीय कोण है ABC, तीनों समान होते हैं, परंतु अल्फा बीटा कितने, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा बीटा जो आपका है वो तो समान होगा, पर गामा 90 डिग्री का नहीं होता है। इसका उदाहरण क्या होगा, CaCO3 और HgS। उसके बाद में देखिए त्रिंताक्स, त्रिंताक्स इंपोर्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्लेनिक, इसमें भी केवल एक प्रकार की संरचना संभव है, आद, ठीक है। उसमें अक्षीय दूरियों की बात करते हैं तो एक भी दूरी समान नहीं होती है, यानी ABC तीनों ही क्या होगी, अलग अलग होगी, और आपका अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के नहीं होते हैं। उदाहरण क्या होगा, K2Cr2O7 और CuSO4.5H2। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से देखिए। त्रिंताक, जिसको ट्राइक्लेनिक बोलते हैं, उसकी अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोणों को प्रदर्शित कीजिए। उदाहरण भी इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, गणिये का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एकंताक्ष का, मोनोक्लिनिक का पूछा गया है, ठीक है, त्रिसमताक्ष जिसको रोम्बोहाइड्रल कहते हैं, इसका भी एग्जाम में अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण से संबंधित क्वेश्चन आया है। उसके बाद में अगले लेक्चर में देखेंगे अपन निबिड़ संकुलन या उनकी संकुल समताएं, ठीक है।